नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप त्रिपाठी और आज मैं आपको एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे देश की सुप्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखिका एवं सोशल वर्कर थी। भारत सहित पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मित्रों, हमारी सृष्टि अनेक विविधताओं से भरपूर है। परम कृपालु परमात्मा ने हर एक इंसान कोई न कोई कौशल दिया है, बस ज़रूरत उसे पहचानने और निखारने की होती है। इसी सनातन तत्व के साथ आज हम एक ऐसी महान हस्ती के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लगन और मेहनत से अपने गणितीय कौशल को इतना बढ़ा लिया कि उन्हें मेंटल कैलकुलेटर और ह्यूमन कंप्यूटर की उपमा दी जाने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की जानी मानी गणितज्ञ एवं समाजसेवी शकुंतला देवी की। इन्होंने अपने इस अद्भुत मैथमेटिकल टैलेंट की बदौलत वर्ष 1982 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा शकुंतला देवी का प्रमुख योगदान होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता के अध्ययन को लेकर भी है। संभवतः वह पहली भारतीय थी जिन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन व रिसर्च किया और एक किताब भी लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। आइए आज हम उनके प्रेरणादायी जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। उनका शुरुआती जीवन। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1919 को बेंगलुरु में हुआ था। वह एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से आती हैं। उनके पिता परंपरा अनुसार मंदिर के पुजारी नहीं बनना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने किसी सर्कस में नौकरी कर ली। अपनी 3 साल की बेटी देवी के साथ पत्ते की गेम खेलते वक्त उन्हें उसकी असामान्य स्मरण प्रतिभा का भास हुआ। यह सब वह किसी विशेष परीक्षण के बिना ही कर लेती थी, यहाँ तक कि उनकी कभी फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं हुई। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अद्भुत गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद सर्कस की नौकरी छोड़कर शकुंतला देवी के पिता जगह जगह बेटी की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम भी किए। उसके बाद वह अपने पिता के साथ 1944 में लंदन चली गई। भारत लौटने के बाद वर्ष 1960 में शकुंतला देवी ने परितोष बनर्जी से विवाह कर लिया। उसके पति कोलकाता में एक IAS ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत थे। हालांकि वर्ष 1979 में उनका तलाक भी हो गया। वर्ष 1980 में शकुंतला देवी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस किया। उनका चुनाव क्षेत्र दक्षिण मुंबई और मेडक, जो कि वर्तमान तेलंगाना का एक भाग है। मेडक में वह कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी बनी थी। उन दिनों शकुंतला देवी का नारा था, मैं इंदिरा गांधी द्वारा मेडक की जनता को मूर्ख बनाए जाने से बचाना चाहती हूँ। उस चुनाव में वह 6514 वोटों के साथ 9वें स्थान पर रही। कुछ समय बाद वर्ष 1980 के आसपास बेंगलुरु लौट गईं। उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्राएं भी की। शकुंतला देवी ने मैथमेटिकल स्किल के बल पर भारत में नाम कमाने के उपरांत विदेशों में भी अद्भुत लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने दुनिया में 50 से भी अधिक देशों की यात्रा की और बहुत से शैक्षिक संस्थान और थिएटर्स में भी अपनी गणितिक प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की उपमा कैसे मिली? 5 अक्टूबर 1950 के दिन BBC मीडिया की जानी मानी होस्ट लेसेल मिचेल्स ने उन्हें एक कठिन गणित प्रश्न दिया। शकुंतला देवी ने उस मैथ प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझा कर बता दिया, लेकिन उनका जवाब मैच नहीं हुआ। बाद में यह पता चला कि वह मूल उत्तर जो था वो गलत था। शकुंतला देवी द्वारा बताया गया जवाब सही था। यह बात पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। चूँकि उस वक्त न तो शकुंतला देवी सामान्य हस्ती थी, ना ही BBC इंडिया छोटी संस्था थी। कुछ इस तरह ह्यूमन कंप्यूटर की उन्हें उपाधि मिल गई। 1977 में डलास में दक्षिण मेडिस विश्वविद्यालय में देवी को 201 अंक की संख्या का 23rd रूट निकालने को दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में सही उत्तर दे दिया। यूनिवैक 1101 कंप्यूटर को उसे हल करने में 1 मिनट से भी अधिक समय लगा, वो भी एक स्पेशल प्रोग्राम लिखने के बाद। क्या बात है। वर्ष 1980 में 18 जून के दिन शकुंतला देवी लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उपस्थित थी। वहाँ पर कंप्यूटर विभाग द्वारा रैंडमली उन्हें 13 अंकों की संख्या निकाल कर दी गई। कुछ ही देर बाद देवी ने उन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके बता दिया। यह उत्तर उन्होंने 28 सेकंड में दिया। उनकी ऐसी गजब की प्रतिभा वहाँ मौजूद सभी लोग रोमांचित हो उठे। लेखक स्टीवन स्मिथ ने कहा, यह परिणाम अब तक की सब चीज़ों से उत्तम है। इसे केवल अविश्वसनीय शब्द से वर्णित किया जा सकता है। अब उनकी मानसिक गणना पर एक पुस्तक भी लिखी गई। कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग उसे लंबे समय तक संभाले भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकांश वर्ग अपनी उपलब्धियों को रहस्य में रखते हैं और अथवा पेटेंट करा लेते हैं। शकुंतला देवी उनमें से नहीं थी। उन्होंने बाकायदा मेंटल कैलकुलेशन पर एक किताब लिखी जिसे फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स नाम दिया।
इसके अलावा भी उन्होंने विभिन्न माध्यम में मानसिक गणन के अनेकों तरीके सार्वजनिक किए थे। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। वर्ष की महिला पुरस्कार दिया गया, रामानुजम मैथमेटिकल जीनियस पुरस्कार दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले। अब इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। शकुंतला देवी अपने पिताजी के साथ निरंतर सड़कों पर कला प्रदर्शन करती थी, जहां पर वह बिना किसी खास औपचारिक शिक्षा के जटिल गणित की समस्याओं को बड़ी आसानी से हल कर देती थी। वर्ष 1980-90 के दशक में भारत में अगर कोई बच्चा गणित विषय में होशियार हो जाता था तो उसकी प्रशंसा में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। संक्षिप्त में कहें तो गणित विषय को छात्रों के बीच प्रसिद्ध करने शकुंतला देवी एक नायिका की तरह थी। कैरियर में अद्भुत शोहरत पाने के अलावा उन्होंने दान, पुण्य कार्य और समाज सेवा भी बहुत किया। वर्ष 2013 नवंबर के दिन शकुंतला देवी को उनके 84वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल डूडल से सम्मानित किया गया। गूगल इसमें अपने सर्च इंजन पेज पर प्रसिद्ध लोगों का चित्र लगाकर उन्हें सम्मानित करता है। शकुंतला देवी द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 में भारत में समलैंगिक का पहला व्यापक अध्ययन है। वर्ष 2013 अप्रैल के महीने में शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ गई। तब उन्हें बेंगलुरु के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त वह सांस की समस्या से पीड़ित थी। उपचार की हर मुमकिन कोशिश, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें दिल के और गुर्दों की समस्या बढ़ गई। 21 अप्रैल 2013 के दिन हृदय की गति रुक जाने से अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कुछ विचारधाराएं थीं, जैसे कि वो कहती थी, मेरे पास कोई कार नहीं, मैं ऑटो रिक्शा में सवारी करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता का हिस्सा बनना पसंद है। मैं खुद को दूसरों से महान या ज्ञानी दर्शाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे एकल होना बहुत पसंद है। वो कहती थी, यदि एक इंसान अपने शरीर की मांसपेशियाँ या किसी अंग का उपयोग नहीं करता है तो वह कमज़ोर या बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी है, जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे वह उतना ही और बेहतर होता जाएगा। हाल ही में इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शकुंतला देवी की बायोपिक शकुंतला देवी, साल 2020 में ही रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन ने उनका किरदार भी निभाया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप इससे प्रेरणा लेंगे और मैथ की जो भी जटिल समस्याएं हैं उनको बुलंदियों तक पहुँचाएँगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकें और जिनका गणित कमज़ोर है वो कम से कम अपने गणित को और अच्छा कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद।